दोस्तों हम कर रहे हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ का मैथ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर नंबर 6 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर आपने चैप्टर नंबर 5 सीख रखा है तो आप ये मान के चलिए कि इस चैप्टर का 90% वर्क आपका डन हो चुका है, क्योंकि इस कंप्लीट चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी 5th चैप्टर पे बेस्ड है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के दौरान हम समझेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट और इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 इसके सभी एग्जाम्पल्स को। तो देखिए बिल्कुल 5th चैप्टर के साथ ही कंपेयर करते हुए सभी फॉर्मूले को हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है, इसी को हम समझते हैं। जैसे कि देखिए 5th चैप्टर में हमने समझा कि एफ ऑफ टी जो कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है जिसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा उसको हम लेट करते हैं किसके इक्वल, एफ ऑफ एस के इक्वल। अब देखिए इसी से हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरीके से समझेंगे। जैसे कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमारे पास इक्वल आता है किसके, एफ ऑफ एस के। ये कैपिटल एफ है यहाँ पर, ठीक है, जो कि ट्रांसफॉर्म को दर्शाता है, चेंज को दर्शाता है। ठीक है, यदि हम इसी से समझें कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है, तो देखिए जो हमारे पास यहाँ पर लाप्लास ऑपरेटर अल है, यदि हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसके अपॉन में। और यदि हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो इनवर्स हो जाएगा। जिस तरीके से अपने पास क्या होता है 1/x होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे x तो क्या आ जाएगा, x की पावर -1। बिल्कुल इसी तरीके से ये हो जाएगा यहाँ अल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। इसी को हम कहते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस, और इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें इस चैप्टर में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी। हमारे पास जो भी ये फंक्शन है एफ ऑफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा किसकी फॉर्म में, इनवर्स की फॉर्म में मिलेगा। हमें क्या करना है, सिंपली इसका जो इनिशियल फंक्शन है एफ ऑफ टी उसको फाइंड आउट करना है। देखिए कुछ एग्जांपल समझते हैं, आपको क्लियरली समझ में आएगा, फिर हम फॉर्मूले को समझेंगे सभी को। जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन है कुछ इस तरीके से लाप्लास ऑफ टी। अब देखिए टी की पावर अन और इसकी पावर क्या है यहाँ पर 1 है, तो अन हमारे पास क्या है यहाँ पर, जो कि 1 है ना, 1 हमारे पास क्या एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर के केस में किस तरीके से करते हैं हम, अनफैक्टोरियल अपॉन में एस की पावर n+1। तो इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1, एस की पावर 1 तो ये और 1 ये, तो 2 हो जाएगी ना, कुछ इस तरीके से। अब इस चैप्टर में हम समझते क्या है, इस चैप्टर में हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। जैसे कि अल को इस तरफ ले आए, ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा राइट हैंड साइड में आकर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, हमें ये निकालना है इक्वल टू टी। ठीक है, हमें ये देखने को मिलेगा इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और हमें टी जो कि इसका इनिशियल फंक्शन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है इस चैप्टर में सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ऐसा ही हम करते हैं कि इनिशियल फंक्शन हमें फाइंड आउट करना होता है। फिर नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पर मैं, लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर -2t। ये क्या हो जाएगा 1/s+2, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस अल को इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/l, और लाप्लास ऑपरेटर जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा यही हम कहते हैं क्या होगा, इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर -2t। ठीक है, तो सिंपली हमें इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हमें इसको फाइंड आउट करना है, तो इजीली हम कर देंगे। ठीक है, फिर थर्ड कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि ये है हमारे पास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है यहाँ पर। अब इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू किस तरीके से आएगी, सिंपली देखिए 3/m² + 9, ये तो हमने समझा था साइन के फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा sin 3t। तो सिंपली हमें थोड़ा रिवर्स चलना है, जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं उनको हमें ध्यान में रखना है और सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पर ये समझते हैं, जितने भी ये फॉर्मूले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए सभी बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ इनको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में, फिर इन्हीं से हम समझेंगे कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरीके से बनेगा। एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, सभी बिल्कुल आसान है। तो सभी को पहले मैं लिख लेता हूँ। सिंपली देखिए मैंने सभी यहाँ पर आइडेंटिटी लिख लिए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। अब इन्हीं से हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इनको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, लाप्लास ऑफ 1/s, ये यहाँ पर इनवर्स में ही लिख दिया मैंने। ठीक है, ये अपने पास आएगा 1 के इक्वल। जैसे कि देखो लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है 1/s। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो लाप्लास ऑपरेटर अल है इसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो अपॉन में आएगा इसके कुछ इस तरीके से 1 = 1 अपॉन में s। तो यहाँ पर आएगा तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो इनवर्स हो जाएगा। ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए लाप्लास ऑफ टी की पावर अन, जब हमारे पास अन किस फॉर्म में होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, तो ये फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से गामा की फॉर्म में, और अन हमारे पास एक रियल नंबर की तरह होता है, तो होता है कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का किस तरीके से आइडेंटिटी बनेगी, देखिए जो अल है लाप्लास ऑपरेटर इसको इस तरफ ले आएंगे, और यहाँ पर आप देख पा होंगे गामा ऑफ अन प्लस वन एज ए नंबर ही है, यहाँ पर कोई नंबर ही आएगा ना अपने पास, वो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको हम ले आते हैं यहाँ पर इसके अपॉन में। यहाँ पर केवल अस वाली फॉर्म हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये मैं ले आया इसके अपॉन में, तो ये हो जाएगी साइड कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, वन अपॉन में इसकी पावर अन प्लस वन। तो यहाँ पर ये यूज़ होगा, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में यूज़ हो रहा है, इसको भी हम समझेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, अनफैक्टोरियल को इस तरफ ले आएंगे और ये अल इस साइड में आकर ऊपर चला जाएगा, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन में इसकी पावर वन प्लस अन इक्वल टू ये हो जाएगा टी की पावर अन अपॉन में अनफैक्टोरियल कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो लाप्लास ऑफ वन बाई ए इंटू में साइन ए टी। अब साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होता है, ये होता है कुछ इस तरीके से, ए अपॉन में स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में वन बाई ए कर देंगे तो कैंसिल आउट होकर यही आ जाएगा ना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए इसको इनवर्स की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, ये अल इस तरफ आएगा हमारे पास, फिर ये इसको ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वन बाई ए साइन ए टी के इक्वल। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरफ लेके आएंगे और यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा। देखो इस अस को हमें इस तरफ नहीं लेके आना अब, क्योंकि अस यहाँ पर एज ए वेरिएबल है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ अस अपॉन में स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कोस 80। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सिंपली साइन हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, ए अपॉन में स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर इंटू में वन बाई ए करेंगे तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नहीं ये अल को इस तरफ लेके आएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी इसकी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की आइडेंटिटी इक्वल टू वन बाई ए साइन हाइपरबोलिक 80। इसके लिए सिंपली क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक 80। तो कोस के केस में ऊपर अस और हाइपरबोलिक है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, सिंपली अस अपॉन में स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर, इस अल को इस तरफ लेके आएंगे, इसका अपॉन में आएगा, यहाँ पर ऊपर कर देंगे तो इनवर्स में हो जाएगा। ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अस अपॉन में स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक 80 के इक्वल। इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस में इनका यूज़ करना है, एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी आसान तरीके से कर देंगे सभी को। फिर देखें यहाँ पर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वन अपॉन में नेगेटिव ए, यहाँ पर यदि नेगेटिव पहले से होता तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाता। इस अल को इस तरफ लेके आएंगे, ये अल ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन बाई अस नेगेटिव ए इक्वल टू किसकी आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर 80 के। ठीक इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, देखो साइन यहाँ पर क्या है बी टी, तो इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होगा, बी अपॉन में स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर। फिर देखो एक्सपोनेंशियल की पावर 80 अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जिस तरीके से हम एक्सरसाइज 5.2 में समझते हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर में जो भी हमारे पास टी का कोएफिशिएंट होता है वो अस के साथ नेगेटिव हो जाता है जब ये पॉजिटिव की फॉर्म में होता है। तो सिंपली अब ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन में अस नेगेटिव ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको वन बाई बी के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी से बी कैंसिल आउट, यही फॉर्म आ जाएगी। अब इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इस अल को इस तरफ लेके आएंगे तो ये इसके इनवर्स में चला जाएगा ऊपर। तो कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अस नेगेटिव ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वन बाई बी एक्सपोनेंशियल पावर 80 इंटू में साइन बी टी। एक से दो बार जब हम क्वेश्चन एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज तक आप सब कुछ अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अगर आपके पिछले चैप्टर में भी कहीं कोई कमी रह गई तो वो भी इस चैप्टर को समझते हुए आपकी कमी पूरी हो जाएगी, आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अच्छे तरीके से। फिर देखिए यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कोस बी टी का निकालेंगे सबसे पहले, तो अस अपॉन में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर देखो ये अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल पावर 80 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस नेगेटिव ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिख दिया गया है। अब इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अस नेगेटिव ए अपॉन में अस नेगेटिव ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर 80 कोस बी टी। ठीक है, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर देखो साइन हाइपरबोलिक बी टी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बी अपॉन में स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर। फिर एक्सपोनेंशियल पावर 80, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक्सरसाइज 5.2 के अंतर्गत ये क्या हो जाएगा, इसके नेगेटिव में आ जाएगा, अस नेगेटिव ए इसका होल स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, फिर इंटू में वन बाई बी है तो वन बाई बी कर देंगे तो इसके साथ कैंसिल आउट, तो कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। अब हम कहेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन में अस नेगेटिव ए का होल स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा अपने पास, वन बाई बी इंटू में एक्सपोनेंशियल पावर 80 साइन हाइपरबोलिक बी टी के इक्वल। ठीक है,
फिर लास्ट वन कुछ इस तरीके से है, कोस हाइपरबोलिक बीटी। तो देखिए कोस हाइपरबोलिक बीटी के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर एस आएगा, कोस है तो अपॉन में अस स्केयर नेगेटिव बी स्केयर। फिर अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये हो जाएगा अस नेगेटिव ए का होल स्केयर नेगेटिव बी स्केयर। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर इस अल को इस तरफ लेके आएंगे तो 1/L हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अस नेगेटिव ए अपॉन में अस नेगेटिव ए इसका होल स्केयर नेगेटिव बी स्केयर, ये किसके इक्वल आ जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर 80 कोस हाइपरबोलिक बीटी। देखो ये यहाँ पर क्या रहता है, अल इस तरफ आएगा तो यही रहती है ना, यही हमारे पास फॉर्म रहती है, तो इसी को हम कहते हैं इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू ये है। ठीक है, अब एक से दो और आइडेंटिटी है यहाँ पर बुक में जो कि शो करनी है, हमें प्रूव भी करनी पूछ सकता है 2 नंबर के लिए, तो ये भी काफ़ी ईजी है। पर आपको फर्स्ट बता देता हूँ, सेकंड आप अपने आप से समझ लेंगे क्योंकि इनके डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ होंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हम समझ लेते हैं, कुछ इस तरीके से है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अस अपॉन में अस स्केयर प्लस ए स्केयर इसका होल स्केयर है इक्वल टू 1 अपॉन में 2a t sin 80। तो देखिए यदि हम इसको सोल्व करते हैं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2a t sin 80। तो सिंपली क्या हो जाएगा, जिस तरीके से हम चैप्टर नंबर 5 में करते हैं, sin 80 का क्या हो जाएगा, sin 80 के लिए हमारे पास हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से a अपॉन में स्केयर प्लस ए स्केयर। फिर देखो इनटू में t है इसकी पावर 1 अकॉर्डिंग टू इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिस तरीके से हम एक्सरसाइज 5.4 में समझते हैं उसी तरीके से क्या हो जाएगा -1 इसकी पावर अन मतलब कि 1 है t की पावर तो 1 हो जाएगी d अपॉन में ds, मतलब फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू s, और जो भी रिजल्ट आएगा उसके इनटू में क्या कर देंगे 1 अपॉन में 2a। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 और यहाँ से अपॉन में इसका स्केयर होगा तो ऊपर क्या होगा -1a, यहाँ पर इसका स्केयर कर देते हैं, स्केयर का डिफरेंशिएशन करेंगे जो 2s, तो ये दोनों कैंसिल आउट और इनटू में 1/2a, तो 2 के साथ 2 कैंसिल, a के साथ a कैंसिल, ये क्या आ जाएगा अस अपॉन में स्केयर प्लस ए स्केयर का होल स्केयर। और जैसे कि आप यहाँ पर ये साइड देख पा रहे हैं लाप्लास ऑफ 1/2a t sin 80, अब इस लाप्लास को इस तरफ लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में तो अपॉन में आ जाएगा, ये ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अस अपॉन में स्केयर प्लस ए स्केयर इसका होल स्केयर इक्वल टू किसके आ जाएगा 1/2a t sin 80 के इक्वल। जैसा कि हमारे पास ये फॉर्म यहाँ पर रहती है ना लाप्लास ऑपरेटर को, जो हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो ये फॉर्म रहती है, तो कुछ इसी तरीके से हमें ये शो करना था, तो आसानी से कर देंगे। तो फिर हम एग्जाम्पल को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कुछ इस तरीके से है, बड़े आसान तरीके से हम समझेंगे। पिछला जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 बिल्कुल उसी से रिलेट करते हुए आपको प्रत्येक एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ यहाँ पर मैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 अपॉन में s की पावर 7/2, ये देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म है एक तरीके से। तो फ्रैक्शनल फॉर्म के लिए हमारे पास क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अगर हम याद करें तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है फ्रैक्शनल फॉर्म के लिए, गामा ऑफ n+1 अपॉन में s की पावर n+1। ठीक है, तो हमारे पास इस चैप्टर में जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारे पास ये फॉर्म गिवन होती है, जो भी हमारे पास इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ना, ये हमारे पास गिवन होती है। यहाँ पर हमें सिंपली इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में s की पावर 7/2। ठीक है, तो इसको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इसको तो अपॉन में ले आएंगे क्योंकि एज ए नंबर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस अल को इस तरफ लेके आएंगे ये ऊपर जाएगा, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में s की पावर n+1 इक्वल टू t की पावर n अपॉन में गामा ऑफ n+1। तो ये हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा। अब देखो ये और ये इक्वल हैं दोनों, तो सिंपली हमें ये वैल्यू निकालनी है, इसके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इसके लिए। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू को पता लगाएंगे। तो देखो ये जो फॉर्म है सेम है बिल्कुल, s की पावर n+1 s की पावर 7/2। तो यहाँ से n की वैल्यू पता लगाई जा सकती है, s की पावर 7/2 इक्वल टू s की पावर n+1 इक्वल टू किसकी हो जाएगा 7/2, और n हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, ये जब हम नेगेटिव करेंगे इस तरफ ले जाएंगे इसको -1, तो n इक्वल टू ये आ जाएगा ना, यहाँ पर 2 होगा अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 5/2 के इक्वल n। अब सिंपली इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा t की पावर n, तो t की पावर 5/2 अपॉन में गामा ऑफ 5/2 + 1। ठीक है, तो किस तरीके से सोल्व करेंगे गामा को, यहाँ पर देखो हमारे पास आइडेंटिटी होती है गामा ऑफ n+1 इक्वल टू n इंटू में गामा। ठीक है, तो यहाँ पर n हमारे पास क्या है 5/2 है, तो कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 5/2 गामा ऑफ 5/2। अब इसको भी हमें यहाँ से सोल्व करना होगा, तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, गामा ऑफ 5/2 को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ 3/2 + 1 इसी फॉर्म में।
तो ये क्या हो जाएगा 3/2 गामा ऑफ 3/2। तो इसको भी हमें सोल्व करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 + 1, इसी फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गामा ऑफ 1/2। तो जो इसकी वैल्यू है हमारे पास क्या आज किया है 5/2 यहाँ से, फिर इसका हमने निकाला तो ये आया 3/2, फिर इसके लिए निकाला तो 1/2 इंटू में गामा ऑफ 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली t की पावर 5/2 अपॉन में 5/2, 3/2, 1/2 गामा ऑफ 1/2। और गामा ऑफ 1/2 की तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता है, हमारे पास किसके इक्वल होता है रूट पाई के इक्वल। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा सिंपली t की पावर 5/2 अपॉन में ये हो जाएगा यहाँ से 18/15/8 रूट पाई। बुक में क्या कर रखा है देखो, सिंपली आपको बता देता हूँ। ये 8 को तो हम ऊपर ले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये देखो यहाँ तक भी कर देते हैं ना तो आंसर हमारे पास राइट है ये। ठीक है, बट एक बार थोड़ा बता देता हूँ बुक में क्या कर रखा है। तो देखिए जो टी की पावर इसकी 5/2 है, इसको इसने थोड़ा क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। इस कुछ इस तरीके से, जैसे कि हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना 1/2 + 2। तो ये क्या आएगा, अच्छा हम 2 लेंगे तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके से आएगा ना 5/2 के इक्वल। तो यहाँ पर भी इसके पावर को कुछ इस तरीके से ने तोड़ दिया, टी की पावर 1/2 और टी की पावर 2। ठीक है, क्योंकि देखो बेस सेम आने की वजह से पावर जब हम ऐड करेंगे तो यही फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। और अपॉन में कुछ इस तरीके से है। तो देखो ये टी की पावर 1/2 इसको हम क्या लिखेंगे रूट टी लिखेंगे, ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8t² अपॉन में 15 रूट टी अपॉन में पाई, कुछ इस तरीके से हमारे पास इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है, इसमें क्या कह दिया इसने, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कीजिए किसका, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इंटू में साइन 1/s। ठीक है, तो देखिए इस ऐसा तो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी नहीं समझा कभी कि साइन 1/s का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, इसका एक्सपेंड कर देंगे सिंपली, बड़े ही आसान तरीके से हो जाएगा 1/s। और साइन जैसे कि मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, इसकी सीरीज हमारे पास क्या होती है जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो साइन x इक्वल टू सबसे पहले तो x, फिर 1/3 फैक्टोरियल और x की पावर 3, कुछ इसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में चलता रहता है। जो इसकी पावर होती है वही यहाँ पर फैक्टोरियल और यहाँ पर इसकी ओड वैल्यू चलती है x की। ठीक है, साथ में अल्टरनेटिंग साइन। तो सिंपली इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/s, फिर नेगेटिव 1/3 फैक्टोरियल 1/s क्यूब, फिर पॉजिटिव 1/5 फैक्टोरियल 1/s की पावर 5, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नहीं, इसी तरीके से एक्सपेंड होता रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में। अब इस 1/s के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/s², यहाँ पर हो जाएगा ये इसकी पावर 4, फिर यहाँ पर हो जाएगी इसकी पावर 6, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव की फॉर्म में चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 1/s² ये हमारे पास कब आता है, जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम ये फॉर्मूला समझते हैं कि टी की पावर n ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, यदि n हमारे पास एक रियल नंबर होता है तो होता है ये n फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n + 1, इसी की फॉर्म बनती है ना यहाँ पर अपॉन में s की पावर n + 1, और यहाँ पर s की पावर है। तो यहाँ पर यदि हम n को 1 ले लेते हैं तो t की पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाती है 1 अपॉन में s की पावर, n की जगह 1 लिया तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल यही है ना हमारे पास ये। तो लाप्लास ऑफ इसका जो है, इस लाप्लास को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 1 के इक्वल इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके लिए यदि हम सभी के लिए अलग अलग लिख देते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा इसको। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि t की पावर n इसका लाप्लास निकालते हैं तो किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल अपॉन में इसकी पावर n + 1 के इक्वल होता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, n को इक्वल टू 1 ले लिया। अब n को इक्वल टू 1 ले लिया तो ये कुछ इस तरीके से कहलाएगा हमारे पास इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन में s की पावर 2। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। और यही हमारे पास ये है। तो इस अल को मैं इस तरफ लेके आता हूँ लाप्लास ऑपरेटर को, और इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये क्या जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² इक्वल टू t। तो देखो यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसकी जगह तो क्या आ जाएगा t आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 1/3 फैक्टोरियल, तो हम सिंपली क्या कर देंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। जनरली यहाँ पर क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो एज ए नंबर है तो इस तरफ आ जाएगा, ऑपरेटर इस तरफ आ जाएगा। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s की पावर n + 1 इक्वल टू ये हो जाएगा t की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्म और ये फॉर्म बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगी s की पावर n + 1 इक्वल टू s की पावर 4, n + 1 इक्वल टू 4, और n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। तो इसमें 3 पुट कर देंगे सिंपली, तो t की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। फिर इसके लिए चेकआउट करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू में 1/6 है, तो यहाँ पर अन प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अन किसके इक्वल आ जाएगा 5 के इक्वल आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये क्या है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हमने आइडेंटिटी यहाँ पर बना ली अकॉर्डिंग टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर t की पावर 5 कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना। यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी और ये हमारे पास आ चुका है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। अब हम नेक्स्ट समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके काफ़ी यहाँ से फॉर्मूले कंसेप्ट काफ़ी इजीली क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से कहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 कुछ इस तरीके से है। हमें इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, क्या आएगा तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले गिवन है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। इसके अपॉन में ये एलसीएम को मैं सेपरेट कर रहा हूँ एक तरीके से, आप समझे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2s अपॉन में 4s स्क्वायर प्लस 25, फिर नेगेटिव 5 अपॉन में 4s स्क्वायर प्लस 25। आप इसको देखिए अच्छे तरीके से, आपको देखते हुए ही कुछ फॉर्मूले याद आएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, उन्हीं से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं अगर आपको उसको देखते हुए लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले याद आ जाते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आप बड़े आसान तरीके से उसको कर सकते हैं। तो सिंपली इनको देखकर आपको क्या याद आता है, देखो s अपॉन में स्क्वायर प्लस और यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो देखो ऐसी आइडेंटिटी हमारे पास कब होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल टू किसके होता है ए अपॉन में स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल। फिर लाप्लास ऑफ कोस ए टी किसके इक्वल होता है, यहाँ पर अस है तो अस अपॉन में स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी किसके इक्वल होता है, ये होता है ए अपॉन में स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर के इक्वल। फिर लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी किसके इक्वल होता है अस अपॉन में स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे अस अपॉन में ये फॉर्म है पॉजिटिव है ना यहाँ पर, तो ये किसके आपको आइडेंटिटी लग रही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कोस ए टी की। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 अपॉन में स्क्वायर प्लस 25, यहाँ पर प्लस है और ऊपर हमारे पास एज ए है 5 है, तो ये आपको किसकी लग रही है आइडेंटिटी, ये हमें लग रही है यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी की। फिर यहाँ पर देखो अस भी है और नेगेटिव भी है, तो ये हमें किसके लिए हमें लग रही है कोस हाइपरबोलिक ए टी की। और इसको देखकर आपको क्या लगता है, देखो ऊपर 18 एज ए है, तो ये हमें लग रही है किसकी साइन हाइपरबोलिक ए टी की। तो यही आइडेंटिटी यहाँ पर लगेंगी। तो सिंपली हमारे पास जो ये फॉर्म है इनका ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। अब हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीखना है तो हम इसको इनवर्स ही लिखेंगे, यहाँ पर साइन कोस की फॉर्म में इनको बनाएंगे। किस तरीके से बना सकते हैं, देखो 2s अपॉन में 4s स्क्वायर प्लस 25 हमें किसकी लग रही है कोस 80 की लग रही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू। बट यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो ऊपर 2 है, ये 2 तो मान के चलिए हम लीनियर प्रॉपर्टी के अंतर्गत कॉन्स्टेंट समझ के बाहर ले लेंगे। बट यहाँ पर इसके इंटू में 4 भी तो है, तो इसको किस तरीके से यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ पर तो ठीक है 5 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर, ये बात तो ठीक है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इसमें से हम 4 से ही इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 1/2 जिसको हम बाहर ही ले लेंगे और ये हो जाएगा अस अपॉन में अस स्क्वायर। अब ये सिंपली बन चुका है ना अस अपॉन में अस स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 25 अपॉन में 4 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर नेगेटिव इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 अपॉन में देखो यहाँ पर भी 4 है, तो इसको भी क्या कर देंगे 4 से ही डिवाइड कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये अस स्क्वायर प्लस 25 अपॉन में 4। फिर देखिए प्लस यहाँ पर देखिए 4s अपॉन में 9 नेगेटिव अस स्क्वायर। अब यहाँ पर किस तरीके से करेंगे इसको, हम सिंपली क्या कर लें, देखो ऊपर अस है ना तो हमें केवल अस ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर यदि अस है तो कोस की हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है और कोस में हमारे पास कोई भी इंटू में टर्म नहीं होती है। तो इस 4 को तो हम बाहर ही ले लेते हैं और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से अस अपॉन में। और देखो इसके साथ ही देखो अस हमारे पास इस तरफ होता है ना कि इस तरफ होता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में हम नहीं लेते हैं स्क्वायर को, तो नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे साथ में 4 को, तो नेगेटिव 4 को हमने कॉमन ले लिया तो स्क्वायर नेगेटिव 9 कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर देखिए 18 अपॉन में 9 अन स्क्वायर, यहाँ पर एक तो नेगेटिव को कॉमन लेंगे ताकि ये अरेंज हो जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। इसके साथ ही हम क्या कॉमन लेंगे यहाँ पर, देखो अस स्क्वायर नेगेटिव 9, अब ये 9 3 का स्क्वायर, तो इसकी फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, तो अस स्क्वायर नेगेटिव 3 का स्क्वायर, ऊपर हमें यहाँ पर क्या चाहिए 3 होना चाहिए ना, क्योंकि यदि हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर फॉर्म किसकी बन रही है, ऊपर एज ए कॉन्स्टेंट है ये 18, तो मान लो कि ए आपको मतलब कि ए है ये हमारे पास, तो ये हमारे पास फॉर्म बन रही है किसकी साइन हाइपरबोलिक ए टी की, तो स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर तो ये हो गया,
ऊपर क्या होता है, ए ही होता है जिसका यहाँ पर स्क्वायर होता है। तो ऊपर क्या कर देंगे, 6 को हमने बाहर ले लिया, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यूज को सिंपली रख देता हूँ मैं, तो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इनवर्स लाप्लास ऑफ, ये देखो 1/2 मैंने बाहर ले लिया यहाँ पर, अस अपॉन में अस स्क्वायर, और इसको मैं लिख देता हूँ 5/2 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फिर नेगेटिव इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 5/2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है ये हमारे पास ए का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ए ही होना चाहिए। तो 5/4 है ये, तो इसको किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू में 1/2। ठीक है, तो हमें ये चाहिए, तो इसको हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 5/2 अपॉन में स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए -4, ये तो करेक्ट हमने कर दिया पहले ही। तो अब मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर +6 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 अपॉन में स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो अब हम सिंपली यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं। ठीक है, तो देखो ए की जगह हमारे पास इसमें क्या है, 5/2 है, इसमें ए की जगह क्या है, 5/2 है, इसमें ए की जगह क्या है, 3 है, इसमें ए की जगह क्या है, 3 है। तो सिंपली ये हमारे पास किसकी आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर, लाप्लास ऑफ कोस ए की जगह 5/2 टी। ठीक है, फिर -1/2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखो ए यहाँ पर क्या है, 5/2 है, और ये आइडेंटिटी हमारे पास किसकी बन रही है यहाँ पर, साइन 5/2 टी के लिए। फिर -4 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखो लाप्लास लगा देता हूँ यहाँ पर मैं, लाप्लास ऑफ, ये आइडेंटिटी हमारे पास किसके बन रही है यहाँ पर, कोस, देखो यहाँ पर नेगेटिव है तो हाइपरबोलिक होगा, हाइपरबोलिक 3t की। फिर +6 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, और ये किसकी बन रही है हमारे पास, नेगेटिव, और ऊपर देखो 3 एज ए कॉन्स्टेंट, मतलब कि एक ही तरह ही है, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनवर्स से लाप्लास। क्योंकि देखिए मेरे को आपको समझाने का उद्देश्य ये है, जैसे कि अल की पावर -1 है तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/अल के फॉर्म में, और यहाँ पर इंटू में अल है तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास ये इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ चुका है, ये हमारे पास किसके आ चुका है, जो भी हमारे पास ये फॉर्म हमें गिवन थी क्वेश्चन में, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है 1/2, इन दोनों में से यदि कॉमन ले लें तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया, कोस 5/2t, फिर नेगेटिव साइन 5/2t, और यहाँ से कुछ भी कॉमन हम नहीं ले सकते, 2 को ले सकते हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको नहीं लेते। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर निकाला गया है, हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको समझ के निकाला है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4। अब इसमें देखिए जब हमने 12th क्लास में इंटीग्रेशन के चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, तो उसके बेसिक में हमने समझा था कि किसी भी फॉर्म का हम पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। यदि वो हमारे पास एक ऐसी कंबाइंड फॉर्म होती है तो उसका हम पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन आपको अच्छे तरीके से आता ही होगा, तो उसी का यहाँ पर यूज़ होगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो अभी हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाद में निकालेंगे, पहले देखो यहाँ तक इसको सोल्व करेंगे, इस फॉर्म में बना लेंगे इसको सिंपली। इस फॉर्म जब ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी ना, तब ये केवल एक स्टेप है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो ठीक है, ये तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा और हमें वैल्यू निकालनी है सिंपली। ठीक है, तो 1 से 2 आपको मैं बता देता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट ये निकालनी आ जाएंगी। तो सिंपली ये कुछ इस तरीके से है, 1 + 2 अस अपॉन में अस + 2 इसका हो स्क्वायर, -1 का हो स्क्वायर, इसका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले देखो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग किस तरीके से लिखा जाएगा इसको। यहाँ पर देखो अस + 2 का होल स्क्वायर है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम फ्रैक्शन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, अस + 1। और देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अस + 1 ये कुछ इसी तरीके से होता है ना, बट हम जब भी इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो कुछ इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा कुछ इस तरीके की फॉर्म में, a + b + c + d। पहले मैं लिख देता हूँ। तो देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले देखो ये दोनों फैक्टर सेम है, तो एक फैक्टर लिख लेते हैं यहाँ पर अस + 1, और सेकंड टाइम जो हमारे पास गिवन होता है जिसके लिए फैक्टर हम निकाल रहे हैं उसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर हम ले रहे होते अस + 2 का क्यूब तो भी हम इसी तरीके से लिखते हैं, जैसे कि a के अपॉन में अस + 1 और b के अपॉन में क्या कर देते अस + 2 का होल स्क्वायर, और थर्ड टाइम हम क्या करते हैं जो भी यहाँ पर गिवन है उसी को लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन की आइडेंटिटी हमारे पास होती हैं। तो ये हो जाएगा। सेकंडली इसके लिए हम लिख देते हैं तो अस -1 और यहाँ पर अस -1 का होल स्क्वायर।
बुक में थोड़ा कुछ इस तरीके से आगे पीछे लिख रखा है, इससे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं कि ए के अपॉन में ए बी सी डी हमारे पास एज ए कॉन्स्टेंट ही है यहाँ पर, क्योंकि हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास इनकी वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, ना कि ये किस तरीके से यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म बन जाएगी। जैसे कि अकॉर्डिंग टू मैं बुक की तरह ही लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ए अपॉन में एस प्लस 2 प्लस बी अपॉन में एस नेगेटिव 1 प्लस सी अपॉन में एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस डी अपॉन में एस नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो भी हमारे पास इस साइड में ये फॉर्म है, इसकी जो अपॉन में वैल्यू है इसको हम क्या कर देंगे, इसके इंटू में कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ए इंटू में एस प्लस 2 का होल स्क्वायर एस नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर अपॉन में एस प्लस 2 प्लस बी अपॉन में एस नेगेटिव 1 और इंटू में ये फॉर्म हो जाएगी इन सभी के राइट हैंड साइड में। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर प्लस सी अपॉन में एस प्लस 2 का होल स्क्वायर और इंटू में ये फॉर्म एस प्लस 2 का होल स्क्वायर एस नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर। फिर डी अपॉन में एस नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर इंटू में ये फॉर्म कर देंगे एस प्लस 2 का होल स्क्वायर एस नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर। अब क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हम कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पर ये फॉर्म कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ से, तो इसकी एक पावर इसके साथ कैंसिल आउट, फिर यहाँ पर इसकी एक पावर नेगेटिव वाले की इसके साथ कैंसिल आउट, और फिर यहाँ पर तो कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। पॉजिटिव वाली फॉर्म नेगेटिव वाली यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास बन चुका है फिलहाल। ए इंटू में एस नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर, बी इंटू में एस पॉजिटिव 2 का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू में एस नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर इसकी एक फॉर्म भी रहती है ना, और यहाँ पर भी रहती है, तो सिंपली मैं इसको भी देता हूँ एस प्लस 2 इंटू में और इसके इंटू में एस नेगेटिव 1, और यहाँ पर सिंपली यही रहता है हमारे पास केवल, क्योंकि ये हमारे पास कैंसिल आउट हो चुका है कम्प्लीटली। फिर डी इंटू में एस पॉजिटिव 2 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। अब हमें सिंपली ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से हम निकालते हैं, हम यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दें जिसकी सहायता से इन तीन टर्म को यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकें। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या पुट कर देता हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है एस प्लस 2 है, यदि हम यहाँ पर नेगेटिव 2 पुट कर दें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 0 इंटू में होगा, ये 0 बन जाएगा। हमें 0 बनानी है कोई भी तीन टर्म यहाँ पर। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आपको ध्यान में रखना 0 नहीं होनी चाहिए। तो सिंपली मैंने यहाँ पर नेगेटिव 2 पुट कर दे तो ये 0 हो जाएगी, और यहाँ पर नेगेटिव 2 पुट कर दे तो ये 0 हो जाएगी। 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव 2 पुट कर दिया तो ये 0 नहीं होगी। यहाँ पर नेगेटिव 2 पुट कर दिया तो ये भी 0 हो जाएगी। नेगेटिव 2 प्लस 2 बाद में इसका स्क्वायर होगा ना, पहले तो अंदर सोल होगी। तो जब मैंने एस को यहाँ पर क्या पुट कर दिया, हम एस को पुट करें नेगेटिव 2, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास क्या हो जाएगी 1 नेगेटिव 4, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव 3 इक्वल टू ये 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या रहेगा नेगेटिव 3, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 9, तो पॉजिटिव 9c प्लस यहाँ पर पुट करेंगे तो ये भी 0। तो सिंपली हमारे पास हम एक से दो वैल्यू निकाल लेते हैं कुछ इसी तरीके से पुट करते हुए ही। ठीक है, बाकी को हम सोल्व कर लेते हैं कंपैरिजन करके, जो भी हमारे पास एस की पावर के लिए कोएफिशिएंट होंगे उनको। तो देखो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इस 9 को इस तरफ मैं ले जाता हूँ तो हो जाएगा नेगेटिव 1/3, कुछ इस तरीके से आ चुकी है। अब इसी तरीके से यदि हम एक और वैल्यू निकालना चाहें तो उसके लिए हम क्या पुट करेंगे, देखो यहाँ पर नेगेटिव 1 है, यदि मैं यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ तो देखो ये 1 नेगेटिव 1 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये रहता है केवल 3 हो जाएगा ये। तो सेकेंडली मैंने यहाँ पर पुट कर दिया एस इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 0, और इस लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी 3, फिर ये 0, फिर ये 0, और यहाँ से 3 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो 9d, और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है यहाँ से 1/3 के इक्वल। इससे ज़्यादा वैल्यू हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने इसमें भी पुट करके देख लिया, इसमें भी पुट करके देख लिया। ठीक है, तो अब अगली जो वैल्यू होंगी ए एंड बी की, वो हम किस तरीके से निकाल लेंगे। जो ये टर्म हमारे पास सोल्व हो चुकी है इनको हम कर देते हैं साइड। ये दो टर्म हमारे पास रहती हैं, तो आपको थोड़ा बता देता हूँ इसी में, जिसकी यहाँ पर मैं ओपन करके लिख देता हूँ इनको, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इंटू में एस प्लस 2 है, और फिर ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 इंटू में एस नेगेटिव 1। ठीक है, बाकी इनको हम नहीं लिखते अभी, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता लग चुकी है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट कंडीशन ये होगी अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पर तो सी डी की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर निकाली है ये वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि इसको आप लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको जब हम लिखते हैं ओपन करके
और जब हम इनको सोल्व कर देते हैं, जैसे कि अस प्लस 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर अस नेगेटिव 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर टर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी। अस क्यूब वाली फॉर्म भी होगी इसमें, यहाँ पर भी होगी इस क्यूब वाली फॉर्म, और इनमें क्या हो जाएगा, इनमें देखो इनका स्क्वायर ही हम करते हैं तो अस स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी, ठीक है। इसके साथ अस वाली फॉर्म भी हमारे पास होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे इनके कोएफिशिएंट को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, ठीक है। जैसे कि हम लिखेंगे सबसे पहले कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ अस क्यूब बोथ साइड, तो यहाँ पर तो अस क्यूब का है नहीं, तो ये साइड क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर जैसे कि मैं मान लेता हूँ ए बी में से किसी के साथ होगा, वो क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 ही होगा वो। यहाँ पर अस क्यूब की एक भी फॉर्म बनेगी, कोई इसके साथ कोएफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, हमें इसकी कोएफिशिएंट चाहिए, जैसे कि यहाँ पर अगर 3 अस क्यूब बनता है इसमें, तो हम केवल 3a लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 ही बनेगा क्योंकि अस किसी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्यूब ही बनेगा, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगी, तो सिंपली a इसमें भी होगा तो सिंपली b हो जाएगा ये। फिर सिंपली हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ अस स्क्वायर। तो अस स्क्वायर आपको इन दोनों में देखने को नहीं मिलेगा, तो हमें वैल्यू तो इनकी ही चाहिए, इन दोनों में नहीं मिलेगा तो हम फिर फ़ायदा ही क्या इन दोनों को लेकर, तो अस स्क्वायर को हम यहाँ पर नहीं करेंगे कंपेयर। खासकर मैं इसकी बात में करूँ तो इसमें तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, जैसे कि आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं। जैसे कि इसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो अस क्यूब, फिर ये क्या हो जाएगा 2 अस स्क्वायर हो जाएगा 1 के साथ अस, अब 2 की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 अस स्क्वायर, तो देखो इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, तो हमारे पास अस और अस क्यूब की फॉर्म रहेगी, एक साथ में कांस्टेंट की फॉर्म रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें सेकेंडली में तो मिल जाएगा, बट हमें तो ए बी दोनों को साथ में लेना है ताकि ऐसी इक्वेशन हमारे पास बने जिनको हम नेगेटिव पॉजिटिव करके सोल्व करते हुए वैल्यू निकाल सकें। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल होगा उसमें आप क्लियरली समझ पाएंगे क्योंकि उसमें हमारे पास सभी फॉर्म बनेगी, ठीक है। फिर हम सिंपली आते हैं अस वाली जो हमारे पास फॉर्म होंगी उनके लिए जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट होंगे उनको हम कंपेयर कर देते हैं बोथ साइड, वो भी आप इस क्वेश्चन से अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। फिर लास्ट में कांस्टेंट यहाँ पर कंपेयर कर रखे हैं, तो कांस्टेंट के लिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा क्योंकि वहाँ पर आपको सभी देखने को मिलेंगे, सभी वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिंपली जब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं तो कुछ इस तरीके के कांस्टेंट हमें मिलेंगे। इसके लिए ए बी सी डी के लिए, जैसे कि इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ 2 आएगा तो 2a यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पर इस 1 की 4 के साथ करेंगे, नेगेटिव होगा नहीं, नेगेटिव 1 है तो यहाँ पर नेगेटिव 4 आ चुका है। फिर जब हम इनको सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो जिस तरीके से हो जाएंगे कांस्टेंट। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे, कौन सी वैल्यूज को, देखो 2a नेगेटिव 4b c और d की वैल्यूज को, तो c और d की वैल्यूज यहाँ से क्या है नेगेटिव 1/3 और 4 इंटू में 1/3 होगा d की जगह, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम सोल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 1, इस तरीके से हम कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ से 1/3 प्लस 4 था ना, ये यहाँ पर आएगा पॉजिटिव 3/3, ये दोनों कैंसिल आउट हो सके 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली ये इस तरफ लेके जाएंगे जब हम, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से फॉर्म बन जाएगी 2a नेगेटिव 4b इक्वल टू 0। तो जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, जैसे कि मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो इस तरफ ले आता हूँ, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी ये हमारे पास इक्वल टू आएंगी 0 की। तो a की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है और b की वैल्यू 0 आ जाती है, तो सिंपली a b की वैल्यू तो 0 आ जाती है, बट c d की जो वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, सबसे पहले c की वैल्यू नेगेटिव 1/3 अपॉन में अस स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर, प्लस d की वैल्यू हमारे पास क्या ही है यहाँ से 1/3 अपॉन में अस नेगेटिव 1 इसका स्क्वायर। इनका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा अपने पास, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो ये तो एज ए कॉन्स्टेंट है, इनको तो हम बाहर ही कर लेंगे लीनियर प्रॉपर्टी के अंतर्गत। नेगेटिव 1/3 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में अस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, फिर इसको भी बाहर कर लेंगे प्लस 1/3 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में अस नेगेटिव 1 इसका होल स्क्वायर। जैसे कि अकॉर्डिंग टू मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझूँ यहाँ पर, तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं, जैसे कि अस प्लस 2 यहाँ पर ये कब आया होगा, ये हमारे पास जब आया होगा जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला होगा एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 2t का, तभी हमारे पास ये आया होगा 1 अपॉन में अस नेगेटिव तो पॉजिटिव। अब ये स्क्वायर कैसे आएगा, यहाँ पर स्क्वायर हमारे पास जब आया होगा जब हमने क्या किया होगा यहाँ पर इसके इनटू में t लिया होगा यहाँ पर, क्योंकि जब हम t लेंगे तभी इसका डिफरेंशिएशन होगा, तभी यहाँ पर इसकी पावर 2 हो जाएगी ना। देखिए आपको थोड़ा बेसिक से बताता हूँ, बिल्कुल ही मैं यहीं पर समझ लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखो हमने लाप्लास में समझा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक्सपोनेंशियल की पावर 8t इसको हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में अस नेगेटिव a के, और यदि हम यहाँ पर नेगेटिव 2 ले लेते हैं 2t तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में अस पॉजिटिव 2। तो इसी तरीके की फॉर्म यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 2 है
ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। अब ये स्केयर किस तरीके से आया होगा यहाँ पर, जब हमने क्या किया होगा, जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया होगा इसको टी के साथ, जैसे कि टी यदि इसके मल्टीपल में हो जाता है तो यहाँ पास क्या जाता है, इसकी पावर 1 है तो 1 टाइम इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अस, कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, -1, इसकी जो पावर है ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर आ जाएगी नेगेटिव की फॉर्म में, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में अस प्लस 2 का होल स्केयर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, तो सिंपली क्या हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 1 अपॉन में अस पॉजिटिव 2 का होल स्केयर। ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला इसका। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इस अल को इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में अस प्लस 2 का होल स्केयर इक्वल टू टी की पावर 1 इंटू में एक्सपेंसिव पावर -2t, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना। तो सिंपली इसी का तो हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, क्योंकि इसके लिए आई है हमारे पास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए -1/3 इंटू में टी की पावर 1 एक्सपेंसिव पावर -2t, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/3। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो नेगेटिव है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा तभी ये नेगेटिव आया होगा यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, एक्सपेंसिव पावर टी यहाँ पर पॉजिटिव, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल टू 1 अपॉन में अस -1। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी स्केयर है तो इंटू में टी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इसका यहाँ पर स्केयर और एक नेगेटिव ये आता है हमारे पास जो कि फॉर्मूले में होता है, तब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक नेगेटिव वो हो जाता है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे, अल को इस तरफ लेके आएंगे तो 1/अल इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में -1 का होल स्केयर इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, टी इंटू में एक्सपोनेंशियल पावर टी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टी इंटू में एक्सपोनेंशियल पावर टी। तो इस तरीके से हम कॉमन आउट कर सकते हैं, किसको, टी को कॉमन आउट कर सकते हैं, 1/3 को कॉमन आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 टी, और यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव वाले को आगे लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर टी नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पावर -2t, कुछ इस तरीके से आज का हमारे पास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है। फिर हम करते हैं यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। तो इसमें आपको अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हुए हम जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट होते हैं अस के, उनको कंपेयर करते हुए फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली देखिए ये फॉर्म कुछ इस तरीके से है, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अस अपॉन में अस प्लस 1 का होल स्केयर इंटू में स्केयर प्लस 1, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिंपली इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए, देखो इसका स्केयर और फिर यहाँ पर इसका स्केयर है नहीं, तो सिंपली ए प्लस बी प्लस सी, और साथ में देखो अस है ना, तो ऊपर मतलब कि एज ए वेरिएबल ही है, यहाँ पर तो 1 था, एक ऊपर वाले में जब हम देखते हैं तो कॉन्स्टेंट था इसके साथ 1, 2 प्लस 1 था, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा। तो यहाँ पर अस है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से अस को भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे, सी अस प्लस डी, ठीक है, इस तरीके से शामिल कर लेते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर है अस स्केयर प्लस 1 इसके साथ, ठीक है। इनके लिए क्या हो जाएगा, अस प्लस 1 का होल स्केयर है, तो सिंपली पहले तो लिखेंगे अस प्लस 1 को, और फिर हम इसका जो इनिशियल फॉर्म थी उसको लिख देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, अस इक्वल टू ए इंटू में अस प्लस 1 इसका होल स्केयर, अस स्केयर प्लस 1 प्लस बी इंटू में अस स्केयर प्लस 1 इसका होल स्केयर, अस स्केयर प्लस 1, फिर सी अस प्लस डी इंटू में अस प्लस 1 इसका होल स्केयर, अस स्केयर प्लस 1 अपॉन में ये फॉर्म कुछ इस तरीके से है, अस प्लस 1 का होल स्केयर, अस स्केयर प्लस 1। तो यहाँ से क्या कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से ही कम्प्लीटली कैंसिल आउट और यहाँ से ही कम्प्लीटली कैंसिल आउट। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली अस इक्वल टू ए अस स्केयर प्लस 1 बी, देखो यहाँ पर इसकी एक फॉर्म रहती है ना, तो अस प्लस 1 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर अस स्केयर प्लस 1 है, बी इंटू में अस स्केयर प्लस 1, फिर सी अस प्लस डी इंटू में अस स्केयर प्लस 1 इसका होल स्केयर, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अस की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर दें, इसमें से कोई भी फॉर्म हमारे पास 0 बन जाए, सिंपली इस तरीके से हम पुट कर देंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं, देखो यहाँ पर अस प्लस 1 है, यहाँ पर यदि हम अस की जगह -1 कर दें तो -1 +1 0, ये भी 0 हो जाएगा इंटू में है इसके जो भी। फिर यहाँ पर देखिए अस प्लस 1 है तो यहाँ पर भी -1 पुट होगा, तो -1 + 1 0, ये इंटू में जो भी टर्म कंप्लीट 0 हो जाएगी सी और डी के लिए, तो केवल ये टर्म हमारे पास रहेगी। तो एक ही टर्म हम निकालते हैं, कोई भी एक टर्म हम निकाल लें, ठीक है। तो -1 लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा और राइट हैंड साइड में ये दोनों 0, और ये हो जाएगा यहाँ से -1 का स्केयर करेंगे तो 1 2b, और बी हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा -1/2 के इक्वल। फिर अन्य कोई हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि -1 इस स्केयर की जगह पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा,
ठीक है। इसकी जगह कोई और वैल्यू लेंगे, -2, -3, तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी, केवल हमारे पास एक ही फॉर्म आ जाएगी इसकी बी के इक्वल। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई अब कर देते हैं यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ए इंटू में अस की कर देता हूँ इसके साथ अस क्यूब प्लस अस, फिर 1 की तो ये सेम ही रहेगा 1 के लिए, तो फिर प्लस बी इंटू में ये सेम है यहाँ पर, फिर सी अस की एक बार इसके साथ, फिर एक बार डी की इसके साथ। इसका ओपन कर देता हूँ स्केयर में, तो ये हो जाएगा अस स्केयर प्लस 2 अस प्लस 1। तो सी मतलब कि अस की ही इसके साथ करेंगे, सी इंटू में अस क्या हो जाएगा अस क्यूब, फिर ये हो जाएगा अस स्केयर प्लस अस, और डी के लिए क्या हो जाएगा डी इंटू में एस टी रहेगा यहाँ पर ये। ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, सिंपली कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स ऑफ अस क्यूब अस स्केयर एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है। तो इसके लिए हम कोफिशिएंट को कंपेयर यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक बताना चाहूँगा यहाँ पर एक बात मैं, देखो इस केस में आपको मैंने कहा था कि हम यहाँ पर अस्केयर को नहीं ले रहे, क्योंकि अस्केयर हम इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि अस की हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है मतलब कि सेकंड पावर की, तो उसमें हमारे पास 2 रूट आते हैं। तो यहाँ पर तो अस के हमारे पास 2 डिफरेंट रूट आ चुके हैं, तो ना तो हम यहाँ पर अस लेंगे और ना ही हम यहाँ पर लेंगे अस्केयर। ठीक है। तो सिंपली हम अस क्यूब और कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं। तो तभी मैंने कहा था कि नेक्स्ट हम समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर अस क्यूब अस स्केयर और इसके साथ कांस्टेंट ले रखा है, बट यहाँ पर अस नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि अस की हमारे पास वैल्यू पहले ही आ चुकी है अस के फॉर्म में -1। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, इसमें तीनों ले रखे हैं अस क्यूब अस स्केयर अस और इसके साथ ही कांस्टेंट टर्म, मतलब कि चारों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ना तो अस की कोई वैल्यू आई है और ना ही हमारे पास अस स्केयर की कोई वैल्यू आई है शुरुआत में। ठीक है। तो तभी हम ऐसा करते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखें। तो देखिए अस क्यूब वाली फॉर्म को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में है अस क्यूब, नहीं है तो 0। तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इसके साथ है 1, ए के साथ, तो इसका ऑप्शन क्या है 1 है तो ए, फिर बी के साथ नहीं है, सी के साथ है, हाँ बिल्कुल है, तो इसका ऑप्शन क्या है 1 ही है, तो सी सिंपली, डी के साथ नहीं है, तो एक इक्वेशन ये बन चुकी है। फिर हम नेक्स्ट क्या बना लेंगे, यहाँ पर अस स्केयर वाली फॉर्म को कंपेयर करेंगे। तो ए के साथ है, यहाँ पर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0, तो ए, बी के साथ भी है तो बी, सी के साथ है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 है, 2c, यहाँ पर डी के साथ है तो अस्केयर है तो इसका कोएफिशिएंट क्या 1 है, तो सिंपली डी लिख देंगे यहाँ पर। और ये मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। या फिर बुक के अकॉर्डिंग क्या 3, 4, 5, तो बुक के अकॉर्डिंग अगर आप समझ रहे हो तो 3, 4, और फिर लास्ट वन हम कॉन्स्टेंट टर्म को देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट है नहीं, तो 0 इक्वल टू यहाँ पर 1 है तो ए, फिर इसके लिए भी 1 है तो बी, इसके लिए हमारे पास इस सी में नहीं है कोई भी कॉन्स्टेंट, क्योंकि सभी टर्म अस से हैं, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई किया था ना, सी के लिए 0, डी के लिए क्या हो जाएगा 1। इक्वेशन नंबर 5। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, जैसे कि 4th और 5th इक्वेशन है हमारे पास, ये क्या है ए बी डी इक्वल टू 0, तो ए बी डी यहाँ पर यदि हम 0 पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 4th, तो सी भी हमारे पास क्या जाएगा 2c इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर ये पुट कर देंगे c की वैल्यू को, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल टू 0। ठीक है। तो d की वैल्यू हमारे पास रहती है, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल है -1/2, और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1/2 प्लस d, तो d की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1/2 के। तो c और a के लिए तो 0 हो जाएगा ये, तो हमारे पास एक तो ये फॉर्म और एक ये फॉर्म, ये दोनों 0 हो जाएंगी, तो बी अपॉन में ये फॉर्म रहेगी और डी अपॉन में ये फॉर्म रहेगी। अब बी और डी की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी की जगह तो 1/2 और बी की जगह -1/2, तो -1/2 अपॉन में अस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 अपॉन में अस स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस तरीके से। अब जो कांस्टेंट टर्म है इनमें वो कॉमा ले लेते हैं लीनियर प्रॉपर्टी के अंतर्गत, तो ऊपर से ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और इसका क्या निकाल रहे हैं इनवर्स निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से भी कॉमा ले लेंगे। ठीक है। तो देखो अस प्लस 1 का होल स्क्वायर ये कब आता है हमारे पास, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर समझा था ना, कि जब हमारे पास क्या हो इंटू में टी हो किसके एक्सपोनेंशियल पावर -2t के, तब हमारे पास ये आएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से डायरेक्ट मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ -1/2 टी इंटू में एक्सपोनेंशियल पावर -2t। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, जब हम एक्सरसाइज को कर रहे होंगे तब तक आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं। तो 1/2 यहाँ पर अस स्क्वायर प्लस 1,
तो देखो 1/((1) ये तो हमारे पास अगर हम निकालें लाप्लास ऑफ साइन ए टी की वैल्यू तो क्या हो जाएगी a/((a²+a²). तो a का वर्क यहाँ पर कौन कर रहा है 1 कर रहा है और यहाँ पर a² है, तो सिंपली ये लाप्लास ऑफ साइन ए टी बन रहा है। इस अल को मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो ये अल क्या हो जाएगा इसके इन्वर्स में चला जाएगा, a इसके अपॉन में आ जाएगा। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/((a²+a²). तो ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा साइन ए टी अपॉन में ए हमारे पास क्या है 1 है, तो इसके लिए इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा साइन टी, क्योंकि ए हमारे पास क्या है 1 है, अपॉन में 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 1/2 को यदि हम कॉमन ले लेते हैं 1/2 हमने कॉमन ले लिया और साथ में नेगेटिव को यदि हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा टी इंटू में एक्सपोनेंशियल बाय -2t और ये हो जाएगा नेगेटिव में साइन टी, क्योंकि हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो यहाँ पर पॉजिटिव था। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुका है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके लिए। फिर 7th करते हैं। 7th में देखो थोड़ा बता देता हूँ, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो 7th में क्या कुछ है, तो उससे पहले तो 6th रहता है। 6th में देखिए क्या कुछ है हमारे पास, जिस तरीके से हम 12th में करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन उसी तरीके से यहाँ पर कर देंगे। देखो ना तो ये स्क्वायर की फॉर्म में है ना ही ये स्क्वायर की फॉर्म में है, बट इसकी पावर अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन रही है। तो यहाँ पर ए बी सी डी हम ले लेंगे, उनके नीचे क्या कर देंगे s²+1 as+b कर देंगे सबसे पहले, फिर cs+d कर देंगे, इसके ऊपर में ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाने के उपरांत अब हम सिंपली क्या कर देंगे, तो ये फॉर्म इसकी इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इनटू में हो जाएगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा s² और इक्वल टू ये आ जाएगी फॉर्म, मल्टीप्लाई कैंसिल होकर। तो अब हम यहाँ पर देखो कोई भी आप वैल्यू पुट करके देखिए, आपकी मर्जी है, आप पुट करके देखेंगे तो कोई वैल्यू हमारे पास आएगी नहीं। तो सिंपली हम s³ s² और कॉन्स्टेंट वाले टर्म को कॉन्स्टेंट मतलब कि इनको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इनके साथ, एक बार as को इसके साथ, फिर b को इसके साथ, c को s को इसके साथ, फिर d को इसके साथ, कॉन्स्टेंट को कंपेयर कर देंगे तो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। ए हमारे पास आ जाएगा 3/2 के इक्वल, b आ जाएगा 1/5 के इक्वल, c आ जाएगा -3/5 और d आ जाएगा -2/5। इन सभी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो जो फॉर्म हमारे पास बनेगी ये फॉर्म बन जाएगी। अब इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको बताता हूँ किस तरीके से फाइंड आउट होगा। तो सिंपली ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 3/5 + s+1/5 अपॉन s²+1 फिर प्लस -3/5 s -2/5 अपॉन में s²+2 s+2। तो सिंपली देखो सेपरेट कर लेते हैं एलसीएम को, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 s अपॉन में s² + 1 प्लस 1/5 अपॉन में s² + 1 -3/5। देखो नेगेटिव में कंप्लीट में से कॉमन ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना ये, इसके अपॉन में। और लीनियर प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम क्या कर देते हैं कॉमन ले लेते हैं जो भी कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर 5 है ये, ठीक है ना, तो 1/5 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 1/5 इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर क्या रहता है सिंपली 3s और यहाँ से 1 रहता है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। यहाँ से क्या कुछ हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी 1/5 को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। सिंपली अब हम क्या कर लेते हैं, देखो इसको अलग से सोल्व कर लेंगे, इसको अलग से सोल्व कर लेंगे। 1/5 कंप्लीट में से कॉमन है, इसमें से भी 3 कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। फिर प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में s² + 1। और यहाँ से देखो ये किस तरीके से सोल्व होगा, यहाँ पर ये 3 हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पहले हम इसको एज ए कॉन्स्टेंट ही बाहर ले लेते हैं। तो इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लिखा जाएगा ये। फिर ये हो जाएगा यहाँ से इसके लिए 2 को यदि हम बाहर ले लेते हैं तो कुछ इस तरीके से 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, जैसे कि s² + 2s + 1 + 1। तो ये क्या बन जाएगा s + 1 का होल स्क्वायर + 1, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना ये यहाँ पर फॉर्म। ठीक है, और देखो यहाँ पर s + 1 है तो यहाँ पर भी s + 1 बनाएंगे तो किस तरीके से बन जाएगा। देखो बुक में जिस तरीके से कर रखा है वैसे ही आपको वहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो 1/, जब हमने 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये क्या 3s + 2 है ऊपर, एलसीएम तो सेम ही है इन दोनों का। तो यहाँ पर इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3s + 3 -2 1। ठीक है, ऐसा हमने क्यों कर दिया, जैसे कि इस 3 को तो हम इसके साथ शामिल कर लेंगे, ये हमने अलग सेपरेट कर लिया, और -1 हमने अलग सेपरेट कर दिया, यहाँ पर -1 रहेगा इसके साथ।
ठीक है। इस तरीके से जब हमने किया तो इसमें से 3 को कॉमन ले लिया, बिल्कुल इसी तरीके से अंदर क्या रह जाएगा, s+1 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहेगा, -1 रहेगा। इस नेगेटिव को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो चुका है। और इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख देंगे, s² + 2s + 1 + 1, ये क्या हो जाएगा, s+1 का होल स्क्वायर +1, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपको देखकर समझ में आ रही होंगी किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। देखो s+1 अपॉन में s² s+1 अपॉन में s+1 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1, ठीक है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर जैसे कि आपको देखकर समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर s है हुआ कुछ इस तरीके से, और फिर शायद हमने क्या कर दिया होगा यहाँ पर +1 यहाँ पर कब आता है, जब हम क्या कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 5.2 एक्सपोनेंशियल की पावर यदि हमने ली होगी -t, उसका जो नेगेटिव इसके साथ क्या हो जाता है, इसके साथ पॉजिटिव की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो तब ये हमारे पास बनी होगी। तो इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास लाप्लास इन्वर्स है ना, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके लिए एक्सपोनेंशियल की पावर -t, और ये हमारे पास होती है फॉर्म किसके लिए, कोस के लिए होती है। सिंपली अगर हम समझे तो कोस t कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर नेगेटिव यहाँ से 1, और ये क्या हो जाएगा इसके लिए इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 है ऊपर अपॉन में s+1 का होल स्क्वायर +1, तो इसी तरीके की फॉर्म यहाँ पर बनेगी एक्सपोनेंशियल की पावर -t sin t कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, और इसमें से देखो -1/5 कंप्लीट में से कॉमन यदि हम ले लेते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन में कॉमन ले लेते हैं, देखो यहाँ पर भी 1/5 है ये, तो कंप्लीट में से जब हमने कॉमन ले लिया 1/5 कंप्लीट में से यहाँ से भी क्या हो जाएगा, सिंपली देखो 3 × में ये हमारे पास किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कोस t का, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस t, और इसके लिए क्या हो जाएगा प्लस, ये साइन का है साइन t, और प्लस में हम ये कर देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं देता हूँ, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन है ना, तो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर -t कोस t, और एक नेगेटिव ये और एक नेगेटिव ये, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल की पावर -t साइन t कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कंबाइन करके लिखेंगे तो 1/5, और देखो कोस वाली फॉर्म इसके साथ कर देंगे कंबाइन, और साइन वाली फॉर्म इसके साथ कर देंगे। साथ में देखो यहाँ पर इंटू में 3 है, तो इंटू में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा इसके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ से तो 1, और ये हो जाएगा यहाँ से नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर -t 3 कोस t हमने बाहर ले लिया, फिर प्लस इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, साइन t को कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर -t साइन t कुछ इस तरीके से हो जाएगा इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, तो इसके लिए आप निकालोगे ABCD की वैल्यू, क्योंकि देखो वीडियो मेरे को लगता है कि 1 आवर से ही लंबी बनेगी, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। जब आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हो तो A और C की तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगी 0 आ जाएगी, AB के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी -1 और 1 आ जाएगी, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर ये किस तरीके से सोल्व किया गया है यही इंपॉर्टेंट समझना, बाकी जो 7 है ना ये तो डायरेक्ट आप कर लेंगे, ये फॉर्म बनेगी तो ये हो जाएगा साइन के लिए, ये फॉर्म बनेगी तो कोस के लिए हो जाएगा, जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पर समझाना है एक्सपोनेंशियल की पावर t इंटू में कोस वाली, बिल्कुल यही फॉर्म यहाँ पर बनेगी। तो आपको ये बता देता हूँ मैं जल्दी से ये किस तरीके से हुआ है, फिर वीडियो को समाप्त हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है -1 अपॉन में 2 × में s² + s+1 इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और साथ में प्लस इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन में s² - s+1 इंटू में 2 है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये फॉर्म, तो यहाँ पर किस तरीके से निकलेगा। अब देखो s² + s+1 क्या यहाँ पर स्क्वायर बन सकता है इसका, किस तरीके से स्क्वायर बनाने की मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो सकता है, ये s+1 का होल स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी नहीं होगा, तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इसी तरीके से s² -s+1 है यहाँ पर, तो ये भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर अगर 2 होता है ना तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है हमारे पास। तो जैसे कि हम छोटी क्लासों में 5th 7th 8th में समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से हम बनाते हैं, तो सिंपली हमारे पास ये जो ये वेरिएबल है s, इसको हम यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं। किस तरीके से ब्रेक कर देंगे, इसको हम ब्रेक कर देंगे कुछ इस तरीके से s = s/2 + s/2, मतलब कि इंटू में मैं कर देता हूँ। हमें सिंपली करना क्या होता है, जो हमारे पास ये वेरिएबल है s, इसका हम हाफ कर देंगे तो 1/2 होगा इसका हाफ, मतलब कि एक तरीके से हाफ इसका होगा s/2। तो हमें इसका कोएफिशिएंट लेना है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1/2। अब इस कोएफिशिएंट का हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम इस फॉर्म में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और एक बार उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/4 आएगी, फिर एक बार -1/4 ले लेंगे।
ठीक है। तो इन्हीं दोनों को क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे और इसको मैंने सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1/2 में स्क्वायर प्लस अस प्लस 1 नेगेटिव 1/4 पॉजिटिव 1/4। ये बता देता हूँ, ये आपको अच्छे तरीके से वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो 1/2 में स्क्वायर प्लस, अब देखो किन तीनों को हम लें कि यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे कि मैं ले लेता हूँ इसको एंड इसको नहीं लेते हम, क्योंकि हम पॉजिटिव को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा अभी स्क्वायर, ये स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा ये 1/2 इसका होल स्क्वायर। ओपन करके देखो, आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 2 इंटू में, देखो यहाँ पर अस नहीं आएगा क्योंकि अस आ जाएगा ना। ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस 2 इंटू में अस, फिर जो इंटू में ये है 1/2 प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा 1/4। तो इसके साथ कैंसिल आउट होकर यही फॉर्म बन जाएगी ना, स्क्वायर प्लस अस प्लस 1/4, ठीक है। यही तीनों टर्म की फॉर्म ये बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या रह जाता है 1 नेगेटिव 1/4, तो ऐसे हम लेंगे तो 4 नेगेटिव 1 तो हो जाएगा पॉजिटिव 3/4, कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। अब सिंपली हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, ये तो हम कॉमन ले लेंगे 1/2, ठीक है। तो अंदर हो जाएगा अपने पास 1 में अस प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, फिर पॉजिटिव, देखो इसको मैं अंडर रूट की फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म बन जाए। तो अंडर रूट 3/4 इसका स्क्वायर। तो अब देखो, अब देखिए इसको आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि साइन 80 का हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है, ये हमारे पास क्या होता है, A/, में स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ इस तरीके से होता है। और यदि इसके इंटू में क्या कर दिया जाए, देखो यहाँ पर क्या है प्लस 1/2 है, उस कुछ इस तरीके से कर दिया जाए एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 1/2 साइन 80, तो ये क्या हो जाएगा A/, में अस पॉजिटिव 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और यदि इसके इंटू में मैं क्या कर दूं 1/a कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, जिस तरीके से हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझ रखा है ना, उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/a इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/a इंटू में a अपॉन में अस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके साथ कैंसिल आउट, तो सिंपली क्या जाएगा 1 में अस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यदि मैं इस लाप्लास को इस तरफ लेके आता हूँ तो 1/a एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 1/2 साइन 80 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 में अस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना। तो यही फॉर्म यहाँ पर है। अब ए की जगह क्या है हमारे पास, ए की जगह आपको बता देता हूँ, ए की जगह हमारे पास है √3/4। तो सिंपली देखिए, जब आप 1/√3/4 कर देते हो यहाँ पर, तो इससे ऊपर जो होगा ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो है ही नहीं, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पर आइडेंटिटी समझी थी ना इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, तभी आपको कह रहा था कि मैं इनको आप याद मत कीजिए, इनको हम क्वेश्चन में ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि ये तो हमारे पास क्या थी, हाइपरबोलिक की केस में थी। तो देखिए ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हो रही है हमारे पास, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव कर देंगे तो यही आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर यूज़ कर दी, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। और जब हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर, इसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, तो सिंपली मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ √3/4 किसकी जगह पर, ए की जगह। तो ये हो जाएगा इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरीके से 1 में √3/4, और इस कंप्लीट में से रूट हटाएंगे तो देखो अपन में 2 भी हम कर देते हैं, ठीक है। √3/2 कर देते हैं, नहीं तो कंप्लीट में रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब मैंने कर दिया एक्सपोनेंशियल की पावर, ये क्या हो जाएगा अब 1/2 नेगेटिव में, और साथ में टी भी होता है इसके साथ, ठीक है, इंटू में टी, और फिर साइन ए की जगह क्या हो जाएगा √3/2 टी, इसी तरीके से आ जाएगा। इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बारिश आ जाने की वजह से थोड़ी वीडियो कट हुई है यहाँ पर, बट मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर हमने इसको एंड किया है। देखो हमने इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर निकाल लिया कुछ इस तरीके से, इस फॉर्म के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में नेगेटिव है, बट पेज पर मैंने जब इसको किया तो नेगेटिव मैं लिखना भूल गया, तो इसको आप यहाँ पर लिखें नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में आएगा इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसके लिए निकालते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जब हम इसको और इसको देखते हैं तो चेंज हमारे पास केवल ये है, ये नेगेटिव की फॉर्म में, ये पॉजिटिव की फॉर्म में है। तो जब हम इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे होते हैं तो एक ही चेंज होगा, वो चेंज क्या होगा, यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल पर नेगेटिव 1/2t है, यहाँ पर ये पॉजिटिव की फॉर्म में होगा। तो कुछ इस तरीके से इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट, इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो ये फॉर्म आप देखो 1 में √3 साइन √3/2 सेम एज टी यहाँ पर है, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1 में √3, और ये फॉर्म इस तरफ हमने कॉमन शो कर दिया। अंदर क्या रह जाता है, यहाँ से तो रहेगा एक्सपोनेंशियल की पावर t/2, ये पॉजिटिव आ गया, शायद गलती से यहाँ पर नेगेटिव लिख रखा है, ठीक है ना। और यहाँ से ये नेगेटिव और इसके साथ ही ये फॉर्म कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो हमने ये पढ़ रखा है, हम देखो यहाँ पर क्या करते थे, एक बार 2 से इसको मल्टीप्लाई, 2 से ही डिवाइड,
ठीक है। इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि देखो हमने साइन हाइपरबोलिक टी के लिए जब हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला समझा था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये देखिए साइन हाइपरबोलिक टी के लिए कुछ इस तरीके से था। तो यही फॉर्म अपॉन में 2, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसने नेगेटिव कर रखा था तो मैंने यहाँ पर इसको पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक t/2 के लिए फॉर्म। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा इस फॉर्म के लिए इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखिए लास्ट वन एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसमें क्या है, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, 3 फॉर्म दी गई हैं तो ये बिल्कुल सेम है। जो हमने वर्क यहाँ पर क्या है ना, बिल्कुल सेम है। थोड़ा बता देता हूँ, देखो सबसे पहले इसका निकाल लेंगे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी यहाँ पर गिवन दे रखा है उसी तरीके से हम लास्ट वन लिख देंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। तो सिंपली आसान है इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा बिल्कुल जो हमने इसमें समझाना बिल्कुल यही यहाँ पर फॉर्म बनेगी। यहाँ पर 9 है बट यहाँ पर 3 नहीं है, तो सिंपली 1/3 से इसको मल्टीप्लाई शो कर देंगे। और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पर देखो पॉजिटिव 2 है तो नेगेटिव 2t साइन 3t, ठीक है। सेम एज टी इसी तरीके से ये हो जाएगा कोस की फॉर्म में, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इनको सेपरेट करके सोल्व कर देंगे तो बड़े आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझ रहे होंगे एक्सरसाइज 6.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप मेरे को कमेंट कर देना, जो भी आपको नहीं आते केवल उन्हीं को करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।